Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Pharmagens classes. Be a focused learner with us. हमारे साथ एक फोकस लर्नर बनिए और अपने एकेडमिक ईयर को एक्सेल कीजिए। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में है। इसमें हम कवर करने वाले हैं जो भी आपके फंडामेंटल 4 टिश्यू है, उसके हम फीचर्स देखेंगे, उसका हम लोकेशन देखेंगे और साथ ही साथ उसका हम फंक्शन देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है जिसका नाम है हमारा इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू के फीचर्स हम देखेंगे। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज सो नो सेलुलर स्पेस इज सीन। एंड सेकेंड है अवैस्कुलर बट हैव इट्स ओन नर्व सप्लाई। इसका जो लोकेशन है वो है इनर एंड हॉलो ऑर्गन्स, और जो इसके फंक्शन है फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड डिफ्यूजन। देखिए इपिथेलियल टिश्यू के जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो बहुत ही कम है, या फिर जो है वो दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इसको नो इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं। इसका खुद का ब्लड सप्लाई नहीं है बट खुद का नर्व सप्लाई है, और ये बहुत सारे इंटरनल और जो हॉलो ऑर्गन्स है इसकी इनर लेयरिंग में पाई जाती है। इसका जो पहला सब टाइप है जिसका नाम है स्क्वामस इपिथेलियम। स्क्वामस इपिथेलियम के हम देखेंगे पहला फीचर्स। These cells are polygonal in shape and delicate. न्यूक्लियस इज सेंट्रली शेप। इसका जो न्यूक्लियस है वो पॉलीगोनल है और बहुत ही नाजुक है, और जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्लेस है। इसका जो लोकेशन है वो है एंडोथीलियम एंड लुमेन ऑफ इंटेस्टाइन। इसका जो फंक्शन है पहला है डिफ्यूजन एंड सेकेंड है फिल्ट्रेशन। उसके बाद सेकेंड जो हमारा सब कैटेगरी है जिसका नाम है क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्यूबॉइडल इपिथेलियम का पहला फीचर है क्यूब शेप, न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड। जो नाम में ही है उसका क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब उसका शेप क्यूब शेप है और जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्लेस है। उसका जो लोकेशन है वो है किडनी एंड थायराइड ग्लैंड, और उसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद है जो सबसे लास्ट सब टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का जिसका नाम है कोलुमिनर एपिथेलियम। कोलुमिनर एपिथेलियम का जो फीचर है, द सेल्स आर टॉल पिलर लाइक विद एंटीरियर फ्री एंड and the nucleus is settled or concerned with the basal membrane with cilia। सीलिया के बारे में एक ऐसे ब्रश बॉर्डर है जो ऊपरी एंड या जो ऊपरी बाजू के जो एंटीरियर फ्री एंड है उसके ऊपर ब्रश बॉर्डर या फिर जो बाल के जैसा है। उसके बाल का जो एक ही फंक्शन है वो है मूवमेंट मीडिएटर। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड उसके ऊपर सेटल हो चुका है या फिर स्ट्रेस हो चुका है, उसका काम है उसको आगे पुश करना, इसीलिए हम उसको मूवमेंट मीडिएटर बोलते हैं। यही है सीलिया का काम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जो हमारा सेकेंड कैटेगरी है जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। उसका हम फीचर देखेंगे। दे आर हाईली वैस्कुलर एक्सेप्ट कार्टिलेज, और उसका लोकेशन है होल बॉडी। ये हमारे पूरे बॉडी में पाए जाते हैं, और इसका जो फंक्शन है सपोर्ट सिस्टम बाइंड मसल टू दी बोन्स। उसका जो पहला सब कैटेगरी है जिसका नाम है कोलाजिन फाइबर्स। कोलाजिन फाइबर्स को हम व्हाइट फाइबर्स भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको हम कोलाजिन फाइबर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इसका नाम है कोलाजिन इससे बना हुआ है। इसका पहला फीचर है नो ब्रांचिंग, अपेयर्स व्हाइट एंड इन अ बंडल्स, और इसका जो लोकेशन है नियर ऑल बोन एंड्स, और जो इसका फंक्शन है प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इसके बाद सेकेंड जो हमारा कैटेगरी है या फिर सब टाइप है जिसका नाम है इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स को हम येलो फाइबर्स भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम इसको इलास्टिक फाइबर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन से बना हुआ है। इसका नाम है इलास्टिन, और इसका जो फीचर है वो है ब्रांच है और सिंगल फाइबर से। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है हमारे ह्यूमन टिश्यूज पार्ट 1 में। अगर आपको इसका डिटेल में देखना है या फिर डिटेल वर्जन देखना है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसका जो फंक्शन है पहला है फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्ट्रेस आने पर वो मुड़ता है, और जब स्ट्रेस रिलैक्स किया जाए जो रिटेन किया गया तो अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको वो हासिल कर लेता है। उसका जो लोकेशन है वो है हमारी जॉइंट्स। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको किसी पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड मेजर कैटेगरी है जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये इसकी सबसे यूनिक कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी।
कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के एक साधारण से बात बोलूँ तो जब उस पे स्ट्रेस करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब उससे स्ट्रेस हटाया जाए तो वो रिलैक्स करता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। उसका फीचर्स है, दे आर इलोंगेटेड थिन कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर विथ मेनी सेल्स। ये अक्सर बहुत सारे ग्रुप के सेल में पाए जाते हैं, मतलब एक नहीं दो नहीं, कम से कम ये 100 से 200 की रेंज में पाई जाती है। और इसकी जो एबिलिटी है, यूनिक एबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब स्ट्रेस आने पे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्ट्रेस निकालने पर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करता है। और इसका जो लोकेशन है, नियर बोन एंड एंड जॉइंट्स। इसका जो फंक्शन है, पहला फंक्शन इसका कॉन्ट्रैक्शन, जिससे इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। सेकेंड है मूवमेंट, और थर्ड है लोकोमोशन। लोकोमोशन के बारे में मैं छोटा सा बताना चाहूंगा कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना या फिर एक जगह से हिलना और दूसरी जगह तक जाना, इसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। जैसे ही हम जब चलते हैं, हमारे पैर के जो टिश्यू है वो काम करते हैं। जब हम आगे पैर डालते हैं तो हमारे कुछ कुछ ऑर्गन के जो मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कुछ के रिलैक्स होते हैं। जब वैसे ही हम वो पैर पीछे डालते हैं तो उसी ऑर्गन का जो रिवर्स मैकेनिज्म होता है, किसी का जो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हो टिश्यू उसको रिलैक्स होते हैं, और जो रिलैक्स हो गए हो टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद उसका पहला सब कैटेगरी हम देखते हैं, जिसका नाम है स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स। स्ट्राइटेड मसल फाइबर का जो सिनोनियम है उसका नाम है वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे मुताबिक काम करता है। जब हम उसे चाहे तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब हम उसे चाहे तो रिलैक्स कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है हमारे बाइसेप मसल्स। उसके बाद इसके फीचर्स देखते हैं। दे आर दे कंटेन मेनी न्यूक्लियाई एट द पेरिफेरी एंड आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। दे हैव क्रॉस स्ट्राइएशन which allow and block light to pass through it। तो ये जो स्ट्राइटेड मसल फाइबर है, ये एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट किए गए हैं, और इसको जो न्यूक्लिया है वो कोने में पाए जाते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं पेरीफेरी। और जो बीच की जो एरिया, जो खाली जगह बची हुई है, उसमें स्ट्राइएशंस है। स्ट्राइएशंस का मतलब एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया जिसमें लाइट पास होती है, और जो ऐसे पर्टिकुलर एरिया जिसमें लाइट पास नहीं होती। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है हमारे ह्यूमन टिश्यूज पार्ट 1 में। इसका जो लोकेशन है, नियर बोन एंड एंड जॉइंट्स। इसका जो फंक्शन है, पहला है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड है हमारा मूवमेंट, और थर्ड है हमारा लोकोमोशन। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो सेकेंड कैटेगरी है, जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है, जिसका नाम है अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर्स, जिसको हम विसरल मसल्स भी बोलते हैं। विसरल मसल्स हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, हमारे स्टमक हो गए, हमारे इंटेस्टाइन हो गए, इसके जो इनर लाइनिंग है, इसका इनर लाइनिंग का काम अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर्स करते हैं। इसीलिए हम इसको विसरल मसल्स भी बोलते हैं। इसका जो फीचर्स है, they are elongated, slender, spindle shape with single large nucleus। और इसका जो फंक्शन है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द विसरल ऑर्गन्स। इसके बाद जो सबसे लास्ट जो सब कैटेगरी है हमारे मस्कुलर टिश्यू में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल का सिर्फ एक ही लोकेशन है, ये हमारे पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही जगह पे पाया जाता है, और जो वो है हमारा ह्यूमन हार्ट। और उसका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर हार्ट। जो हमारे दिल का पंपिंग एक्शन करता है, पंपिंग एक्शन करने का काम कार्डियक मसल्स करता है। इसका फीचर हम देखेंगे, शॉर्ट ब्रांच, इल डिफाइंड सार्कोलिम्मा एंड यूनिक न्यूक्लिएटेड। इसके बाद हम जो लास्ट देखेंगे, लास्ट फंडामेंटल टिश्यू है, जिसका नाम है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में एक्चुअली सिर्फ दो टाइप के सेल पाए जाते हैं जो बहुत ही यूनिक है बाकी सारे सेल से। इसका नाम है न्यूरॉन्स, और इसके सपोर्टिंग में है जियाल सेल्स। तो उसका फीचर हम देखेंगे, दे कंटेन एक्सॉन विच पासेस इम्पल्स अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड द डेंड्रॉन विच कैरी इम्पल्स टू द ब्रेन। और इसका जो लोकेशन है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इसका जो फंक्शन है वो है कंडक्टिविटी एंड एक्साइटेबिलिटी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं इलेबरेट करना चाहूँगा, या फिर इसको थोड़ा डिटेल से बताना चाहूँगा। जो भी मसल्स या फिर जो भी हमारे जो ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स, जो बाहर के जो स्टिमुलस या जो बाहर के एनवायरनमेंट से जो भी चेंजेस हम सेंस करते हैं, उसका
जो कन्वर्जन इम्पल्स में किया जाता है वो करने का काम डेंड्राइट्स करते हैं। डेंड्राइट्स वो इम्पल्स जनरेट करने का काम करने के साथ साथ वो हमारे ब्रेन की ओर कैरी करने का काम भी डेंड्राइट करता है। उसके बाद ब्रेन हमारा इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करने के बाद जो रिजल्ट रहता है, जो एक मसल ऑर्गन या फिर जो टारगेट ऑर्गन की ओर लेके जाना चाहिए, वो करने का काम एक्सॉन करता है। और जो हमारे पाए जाते हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। उसके बाद एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे हमारे नर्वस टिश्यू इस लेसन में। और जो शॉर्ट में मैंने बताया हुआ है वो हमारे ह्यूमन टिश्यूज पार्ट 2 में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर बहुत सारे आसान शब्दों में ब्लॉग या फिर आर्टिकल्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.pharmamycinblogs.com। इस पे मैंने फार्मास्यूटिक्स के ऊपर ब्लॉग डाले हैं। आगे जाके मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, आपका जो DSBM यानी जो ड्रग इंस्पेक्टर एंड जो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, उसके ऊपर मैं ब्लॉग बहुत जल्द ही डालने वाला हूँ। तब तक के लिए